सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। ठीक है, देखिए उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोग नोट्स बना सकें और प्रॉपर आप लोग रिवाइज भी कर सके जब आप लोग का एग्ज़ाम हो। तो हम आशा करता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन ले लिए बच्चों। बहुत बढ़िया, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन आता है कि क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, देखिए क्यूब रूट होता है कि अगर आप लोग कोई नंबर दिया 3 × 3 × 3, तो अगर आप लोग कहीं भी कोई इसका क्या कह दे क्यूब रूट लेने को, तो फिर इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। यानी अगर किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई है तो अगर हम उसका क्यूब रूट लेते हैं तो वह 1 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। अगर कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है, अगर हम उसका क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो वह कितने टाइम्स हो जाता है, 1 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ देखिए, और क्यूब रूट का सिंबल इस तरह होता है। किस तरह होता है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे आप लोग, यही हो जाएगा। आप लोग इसका सिंबल कापी पर अपने लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्यूब निकालना हम लोग क्यूब रूट की पता चल गई क्या होता है। क्यूब रूट डेफिनेशन सब क्लियर है ना। तो चलिए हम निकालते हैं 64 का क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि हमें क्यूब रूट कैसे निकालते थे। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं इसका। चलिए करिए, आप लोग मेरे साथ ही करिए, बोलिएगा। 2, हाँ 32, फिर 2, 16, फिर 2, 8, फिर 2, 4, 2, 2, 2, 1। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए कुल मिला जुला कर आ गया हमारा ये आंसर। हाँ, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। देखिए 6 बार है, एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 बार हो गया। ठीक है, देखिए मैंने बताया था जब भी हम क्यूब रूट लेते हैं तो क्या 3 नंबर अगर मल्टीप्लाई है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। यानी ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो उसे क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ से यहाँ, यानी ये जो है 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो मैं एक बार देखिए फिर समराइज कर देता हूँ। पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका निकालेंगे कितना आ रहा है, कितने का मल्टीपल आ रहा है। फिर उसके बाद 3 का आप लोग एक कॉलम या पेयर बना सकते हैं। फिर उन दोनों में से 3 नंबर को हम क्या कंसीडर करेंगे या क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, यानी 2 × 2 4 आ गया। तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो √64, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ 64, यहाँ 3 लगाइए, इक्वल टू हमारा आंसर 4 आ गया है। तो आप लोग यह अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए अच्छे से, यहाँ तक नोट करिए, कर लिए नोट। तो बहुत बढ़िया, देखिए मैंने बताया था ना कि जो क्यूब रूट का सिंबल जो होता है, यहाँ पर देखिए क्यूब रूट का सिंबल ऐसे होता था और यहाँ क्या लिखा जाता था, 3। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन इसमें 3 लिख जाता था और इसमें 20 नंबर आ जाता, वह किसके इक्वल होता तो वह हम डिसाइड कर लेते थे। तो इसी प्रकार हम कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा सा और फील आ जाए। तो चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो कितना है, 512 है ना। तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन फिर से आ जाएगा हम लोगों का, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कितना है, हाँ 512 है। तो चलिए 512 का करते हैं। देखिए एक सेकंड, देखिए जो 512 है तो हम लिख लें 512, फिर इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए कितना आता है उसका फैक्टराइजेशन, तो हम उसी बेसिस पर डिसाइड कर लेंगे। चलिए 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 12। यही बच्चों आप लोग ने या नहीं आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग किसी साइड में डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 2 2 जा 4, 1 1, 2 5 जा 10। ठीक है 2, लेकिन बच्चों आप लोग 1 सॉरी, हाँ यहाँ पे 12 आ जाएगा ना, यहाँ से 2 तक, तो 2 से 12। लेकिन बच्चों आप लोग जो है 8th में आ गए तो आप लोग कोशिश करिए कि सेम उसी टाइम ही कर लिया करें, तो और भी बढ़िया रहेगी। यानी आप लोग कैलकुलेशन स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो हम आगे इसका कंसीडर करते हैं आगे। हाँ 2
टू टू जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 64 आ जाएगा, फिर 2 32। आप लोग मेरे साथ बोलिए और लिख भी सकते हैं। 2 6 जा, ठीक है, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2। देखिए हमारा जो 512 है किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 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 2। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, 3 को 3 3 का हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, 512 को हम और क्या लिख सकते हैं, हाँ बहुत सही, 512, सॉरी, हाँ 512 हमारा किसके इक्वल होगा, हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी हमारा टू टू रहता है उसको क्या कंसीडर करते हैं, उसको 1 कंसीडर। यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से भी एक 2 निकलेगा, यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 का हमें क्यूब रूट मिल जाएगा। समझ आया बच्चों ना? हाँ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए मैं इसका समराइज करता हूँ। देखिए पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी, फिर उसके बाद करना कुछ नहीं, फिर हमें देखना है 3 3 का कितना डिजिट का मल्टीपल बना है, जितना बन जाएगा उतना हम मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हैं। जब लिख लेंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग बच्चों आगे क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए, ठीक है, बहुत सही, कॉपी कर लिए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा बताइए आप लोग, कोई रैंडम किया जाए कि सीरियल वाइज। चलिए मैं एक रैंडम करके आप लोग बताता हूँ। चलिए चलिए हम लोग करते हैं ए वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला, सॉरी मिट गया, वो एक्चुअल में था 525 था ना। तो हम लोग करते हैं अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार अपने से ट्राई करिए, देखिए आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं यार तो मैं तो बताने के लिए हूँ ही, ठीक है। देखिए करते हैं, क्या है, 15 6 2 5, इसका हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो तो गया है, कोई बात नहीं, करिए। हाँ देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग करते हैं इसका 5 से, कितना का 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 6 जा, फिर 5 2 जा, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 6 जा, सॉरी 5 1 जा 5 5, ठीक है, 5 5 25, 5 5, ठीक है। अब क्या काम है, हाँ पहला काम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था जी, हाँ फिर उसके बाद 1562 को का क्यूब रूट क्या होगा, हाँ देखिए ये 5 का 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। तो सॉरी 5 का 3 क्यूब का पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी अगर आप 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया ना। तो चलिए हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन मैं करवा नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए बचा ही रहना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए एक सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए को, ठीक है बच्चों। देखिए हमें इसमें ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन लेते क्या दिया है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। पूछा अगर किसी नंबर का आप क्यूब करते हैं ना तो वह इवन होगा। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, हाँ 1, क्या होता है, हाँ 1 2 सॉरी 1 3 5 7 9, यही होता है। ये पूछा अगर इसका आप क्यूब करें तो क्या इवन होगा, नहीं। जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ऑड नंबर का अगर आप लोग क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा, और इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो यह का स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो उसी प्रकार हम सेकेंड नंबर क्या चलते हैं, क्या ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरो, ये बात तो बिल्कुल सही। देखिए हम लोग को इस बात का ध्यान रखना कि क्यूब में हम लोग हमेशा 3 को कंसीडर करते हैं, यानी 3 पे लेते हैं। जब तक लास्ट में 3 जीरो नहीं रहेगा तो बताइए परफेक्ट क्यूब हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि हमें जब भी लेते तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लेते हैं, यानी कम से कम 3 बार मल्टीपल होना चाहिए। 3 बार तो मल्टीपल है तभी होगा, 2 बार मल्टीपल हो तो होगा ही नहीं। अगर 2 बार होता है तो क्या होता है, वो परफेक्ट
स्क्वायर होता है। ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला सही है, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन मूव करते क्या दिया, इफ ए स्क्वायर नंबर एंड विथ 5 देन इट क्यूब एंड विथ 25, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए कोई स्क्वायर होता है 5 का, तो क्या होता है 5। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई